मेरा ब्रश ख़राब हो गया। ये ब्रश है, कहने को ये ब्रश है पर इसको मैं हेलो लवलीज, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेरी वेल। आज का ब्लॉग कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। वेलकम टू माई चैनल, वेलकम टू ओशिन भंडारी के रियलिस्टिक ब्लॉग्स गाइज। इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा काम क्या है, मैं क्या करती हूँ, मैं कहाँ काम करती हूँ। तो आप पीछे मेरा नियॉन साइन देख रहे हो, उल्टा दिख रहा है तो मैं बताऊँ, ये लिखा है नेल्स बिफोर मेल्स। तो ये इसके बाद तो थोड़े लोगों को कुछ आइडिया हो ही गया होगा कि मैं क्या काम करती हूँ। मैं आपको इस ब्लॉग में अपने काम की सारी डिटेल्स देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। आई एम अ नेल टेक्नीशियन। नेल आर्ट वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता है इसमें। नेल एक्सटेंशंस, नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं नेल एक्सटेंशंस करने वाले हैं हम। तो नेल एक्सटेंशन का मतलब ये नहीं होता है कि नकली नाखून उठाया और बस उंगलियों पे लगा के चिपकाया और बस ख़त्म। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है और मतलब बहुत फिनिशिंग चाहिए होती है इस काम में। मतलब अगर आप थोड़ी सी भी फिनिशिंग कहीं चूक गई ना, आपकी मेहनत बहुत ख़राब हो जाएगी। मतलब आपका खुद का दिल खुश नहीं होगा वो काम देख के। आपका बहुत ही आर्टिस्टिक काम है। तो मतलब जितना आप क्रिएटिव हो उतना अच्छा है। तो नेल एक्सटेंशंस मतलब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मतलब बेसिकली इसमें पहले नेल को प्रेप किया जाता है। ये देख रहे हो, मैंने अभी रिसेंटली अपने नेल एक्सटेंशन हटाया था। अपने पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा मैंने नेल एक्सटेंशंस, जहाँ मैंने बोला था कि क्यूटीज़ वेयर आर यू, गर्ल्स वेयर आर यू, एवरी गर्ल शुड कम। तो मैंने ये रिसेंटली हटाए हैं और ये अब मेरे नेचुरल नेल्स हैं। तो नेल प्रेप में क्या होता है कि अब क्यूटिकल्स जो होते हैं ना, ये वाला मांस रहता है, ये ऊपर वाला क्यूटिकल्स क्लीन करना पड़ता है। जो नेल बेड होता है, मतलब ये नाखून होता है, उसको फाइल करना पड़ता है, शाइन निकालनी पड़ती है। तो ये सब करने के बाद फिर हम नेल एक्सटेंशन की प्रोसेस में आते हैं। बाद हमें जेल पॉलिश अप्लाई करनी होती है। जेल पॉलिश से पहले आपको बेस कोट चाहिए, फिर जेल पॉलिश के बाद आपको टॉप कोट चाहिए, लास्ट में चाहिए आपको क्यूटिकल ऑयल्स। तो ये बहुत ही मतलब क्रिएटिव सा काम है और इसके लिए पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि आप मतलब 2-2.5 घंटे बैठ के सिर्फ नाखूनों को छिलना, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत इजी है। ये कोई इजी काम नहीं है। मतलब अगर देखो किसी को अगर नेल आर्ट करवाना है तो उसको चाहिए कोई बहुत डिटेल्ड आर्ट चाहिए, तो उसमें ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कंसंट्रेट करना पड़ता है। मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं कंसंट्रेट करूँ तो मेरी आंखें ऐसे जिगजैग होने लग जाती हैं। फिर मुझे 2 मिनट का ऐसा मुझे गहरी सांस लेनी होती है ना, उसके बाद मैं फिर दोबारा फोकस अपना कैरी ऑन कर पाती हूँ। आप देख रहे होते ब्रशेस, ये भी कम है, ये ब्रशेस ये तो ख़राब हो चुका है, इसको हटा देते हैं। ये मेरा एक्रेलिक ब्रश था, देख रहे हो आप उसको, देखो कितना ख़राब हो चुका है ये देखो ये हो चुका है पूरा ख़राब। ये देख रहे हो आप, ये ब्रश है, कहने को ये ब्रश है पर एक्रेलिक ब्रशेस की जो लाइफ लाइन होती है ना, मतलब वो वैसे तो यूज़ करने में बात होती है, लेकिन मेरे हिसाब से कम है। तो मैंने कुछ नेल्स प्रिपेयर करके रखे हैं। मीन्स अगर मेरे कोई क्लाइंट्स आए उनको कोई आइडिया, मेरे पास स्पूकी नेल्स में मेरे को बहुत ही अंदर से होता है कि मैं स्पूकी नेल्स करूँ अपने, पर मैं कभी कर नहीं पाती क्योंकि फंक्शंस वगैरह में स्पूकी नेल्स नहीं चलते। और मुझे ये बहुत पसंद है, ये सारे डिज़ाइन आप देख रहे हो। ओ गॉड, मुझे इट वाला जोकर जो है ना वो मेरा फेवरेट है, ये वाला। और इट, ये बलून मैंने वेनम भी बनाया था, देख रहे हो आप। थॉर का वो हथौड़ा, स्क्विड गेम भी बनाया मैंने। अगर मैं इसको नेल पे प्रेस करूँ ना ऐसे, ये देख रहे हो आप, सेक्सी लग रहा है। तो ये सब है। और नेल एक्सटेंशंस ही नहीं होता है, नेल आर्ट भी होती है। आप नेचुरल नेल में नेल पेंट लगा सकते हो। जो हमारे पास जो हम नेल पेंट यूज़ करते हैं ना, वो नॉर्मल नेल पेंट जैसी नहीं होती, वो हवा में नहीं सूखती। उसके लिए हम LED लैम्प का इस्तेमाल करते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है LED लैम्प, तो UV रेज से सूखती है वो जेल नेल पेंट। जो जेल पॉलिश के 2 कोट लगते हैं, फिर वो 60 हर एक का अलग टाइम स्केल होता है कि वो इतने टाइम में सूखेगी, इतने सेकंड में सूखेगी, इतने उसमें सूखेगी। तो ऐसा भी होता है इसमें। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस चाहिए। देखो इसका जो ये ट्यूब आता है ना प्लास्टिक का, ये देख रहे हो आप, ये जो निशान हो गया, ये इवेपोरेशन की वजह से हुआ है, क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स रह जाता है। जो लिक्विड होता है उसमें बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं।
तो इसमें रह जाता है, तो ये ऐसे रखा मैंने और इसको ऊपर से बंद कर दिया, तो ये एवेपोरेशन हो गई यहाँ पर, ये ख़राब हो गया है। नेल एक्सटेंशंस में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मतलब आप इसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नेल पेंट लगाओ या सिर्फ नाखून लंबे करवा लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत सारे डिज़ाइंस, बहुत सारी आर्ट्स होती है ना, जो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं नेल आर्ट में। लड़कियों के लिए ये बहुत अच्छी बात है, उनके लिए फ़ैशन में ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लड़कों के लिए नहीं होते जितने ऑप्शंस लड़कियों के लिए होते हैं। लड़कों को फ़ैशन में पैंट, शर्ट, कुर्ता पजामा, 3 पीस, बस यही मिलता है। लड़कियों को तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्टिल लड़कियां फिगर आउट नहीं कर पाती कि कौन सी जगह पे क्या पहने। ऐसा होता है यार, ऐसा होता है। अगर मैं आपको अपना डेस्क दिखाऊं तो इसमें बहुत सारे सामान हैं, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा, देख के समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये देखें, ये नेल पॉलिशेस जो होती हैं वो अलग ही होती हैं। ये शिल्स का ब्रांड है, शिल्स की मैं रखती हूँ और वेनेलिसा की रखती हूँ। ये नेल टिप्स हैं, ये पहले आधी टिप जो होती है ये लगती है नेल के ऊपर, फिर हमें इसको मर्ज करना पड़ता है नेल बेड में ताकि लगे कि कुछ अलग सा चिपका नहीं रखा। और इसमें जो होता है ना, आप देख रहे हो ये नंबर लिखे हैं हर केस के ऊपर। सबसे छोटा नंबर वाला सबसे बड़ा साइज़ होगा नेल टिप का, और सबसे जो बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा साइज़ होगा नेल टिप का। इसमें ये उल्टा होता है, वो ट्रांसपेरेंट टिप्स है। तो ग्लिटर्स, फॉइल्स, बटरफ्लाइज में वहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक्रिलिक पाउडर, ये है पीच एक्रिलिक पाउडर, इसके ऊपर आपको जेल पेंट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जेल एक्सटेंशंस के लिए जेल, स्पाइडर जेल, मैं आपको स्पाइडर जेल की वो दिखाती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। जब भी ब्रश को किसी चीज़ के लिए यूज़ करना है उसी टाइम साफ़ करना होता है, क्योंकि ऐसे ही करने की वजह से ना ब्रश बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। उसके लिए ब्रश क्लीनर, इसका जो आप ये देख रहे हो लिंट, ये भी अलग आता है। ये नॉर्मल कॉटन या वैसे वाले वो नहीं है, वाइप्स नहीं है, ये लिंट अलग ही आता है क्योंकि इसके रेशे नहीं छूटते। और अगर वही रेशे नाखून बनते हुए समय नाखूनों में चिपक गए तो मतलब ऐसा होता है ना कि अगर हम नेल एक्सटेंशन करते हैं ना उसमें लेयर्स बनती है। पहले हम जो नेचुरल लेयर होती है, जो आपका नेल बेड होता है, हम उसको साफ़ करते हैं। फिर वो जब पूरे ढंग से पॉलिश वॉलिश हो गए, जब हम उसके ऊपर और प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि हर लेयर ऊपर से साफ़ होनी चाहिए। अगर इसमें मैं मतलब समझो ये नेल का वो एक लेयर है, यहाँ पे नेल पेंट, ये नेल पेंट लगी है, मुझे दूसरा कोट लगाना है। यहाँ पे अगर मैंने रेशा छोड़ दिया ना कोई, तो ये ऊपर वाला जो कोट होगा ढंग से स्टिक नहीं होगा, वो उखड़ जाएगा, निकल जाएगा। बहुत सारा पेशेंस चाहिए, बहुत सारा पेशेंस चाहिए। पेशेंस किस चीज़ के लिए नहीं चाहिए यार, हर चीज़ के लिए पेशेंस चाहिए। मैंने जब नेल सैलून खोलने का सोचा था उस टाइम में मैं कोर्स कर रही थी, लेकिन मुझे मतलब अचानक से क्लिक हुआ कि कोटद्वार में कोई नेल सैलून है ही नहीं, मतलब प्रॉपर नेल सैलून कोई नहीं आया। तो मैंने इसी दिमाग में मुझे क्लिक किया कि यार अब मैंने सीख लिया तो कोटद्वार में मतलब खोलना चाहिए, क्योंकि फैसिलिटी देनी चाहिए। जब आपके खुद के शहर में फैसिलिटी हो तो कोई बाहर क्यों जाएगा। तो मुझे लगा, और मुझे सीरियसली कोई बाहर जॉब नहीं करनी थी, बाहर कोई काम नहीं करना था, मुझे यहीं रहना था, क्योंकि यहाँ मेरी मम्मी है और मेरी मम्मी और मैं बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बेस्टीज़ फॉर एवर। तो मुझे अच्छा लगता है कि मतलब कोटद्वार में रह गई, कोटद्वार के लोगों को उनको फैसिलिटीज़ कुछ प्रोवाइड करना, क्योंकि कोटद्वार में बहुत कम फैसिलिटीज़ है। अब धीरे धीरे यहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, यहाँ इतने रेस्टोरेंट खुल गए हैं, इतने हर गली में रेस्टोरेंट खुल गए हैं। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब कोटद्वार ना बहुत अच्छा लगता है। आई लव कोटद्वार, #I love कोटद्वार। सो होमसिक आई एम टेलिंग यू गाइस, आई एम वेरी होमसिक एंड वेरी इमोशनल। मैं अगर आपको एक बात बताऊँ ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब बहुत साल पहले जब नेल आर्ट मेरे ख्याल इंडिया में ही नहीं आया होगा, मैंने कर दी थी और मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। नाखूनों का बहुत शौक है मुझे, अभी भी बहुत शौक है। वो तो जब से मैंने नेल एक्सटेंशन सीखा है ना, मैं अपने नेचुरल नेल्स ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत ही शौक था मुझे। तो मैंने क्या करा, एक दिन ऐसे ही मैं 2-3 नेल पेंट दिखी मुझे मेरे घर में, मैंने अपनी उंगलियों पे कारीगरी शुरू कर दी और मुझे पता ही नहीं चल, मतलब मैं सोचती थी कि क्या सिर्फ मैं ही करती हूँ, ये कला मेरे अंदर ही है, पर नहीं, एक्चुअल में एक रियल चीज़ है। मुझे लगता था कुछ होगा नहीं, मतलब मैं, और स्कूल में लड़कियाँ पता क्या बोलती थी, स्कूल में लड़कियाँ मतलब नाखून देख के बहुत तारीफ़ करती थी। वो बात अलग है कि टीचर्स रखने नहीं देते थे, पर मैं फिर भी रखने डालती थी। तो मुझे पहले से ही बहुत शौक है, मुझे नहीं पता था कि ये मेरा प्रोफेशन बन जाएगा एक दिन। और मेरा क्यूटिकल कटर 24 कैरेट गोल्ड का क्यूटिकल कटर ये नया है, पुराना वाला मेरे ख्याल से उसकी शार्पनेस कम हो गई है, इसलिए मैंने नया मंगाया था। देखिए
डरना नहीं है इससे कि आपके हाथों की सफाई करेगा, काटेगा नहीं। डेट कार्ड आता है, इनमें नंबर लिखा होता है, आप चूज़ करो कौन सा नंबर चाहिए, वो मैं आपको ला के दूँगी। ये वेनिलिसा की है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। प्लस मेरे को जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब अभी भी नहीं है यार। मतलब मेरे को ना किसी सप्रेस होके नहीं रहना। मेरा इतना माइंडसेट चेंज हुआ है ना बचपन से लेकर अब तक, अंटिल जब तक मैंने ये नहीं खोला तब तक ही मेरे मन बदल रहे थे। बचपन में मैं सोच रही थी मुझे लॉयर बनना है, बाद में सोच रही थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी। फिर मैंने 12th के बाद सोचा कि मुझे एयर हॉस्टेस बनना है, तो मैंने एविएशन भी कर रखी है। मेरा 1 साल एविएशन का डिप्लोमा है मेरे पास। मैं गई भी इंटरव्यूज़ देने, पर एविएशन में होता ना कि पता क्या हो रहा था कि 3-3 महीने के लिए रिज़ल्ट को उन्होंने पता नहीं क्यों रोका हुआ था। 3-3 महीने डिले हो रहे थे रिज़ल्ट। तो मतलब मेरा एक टाइम वेस्ट हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था उसमें। तो जब मैं ये खोलने वाली थी तो मेरे दिमाग में आया कि अच्छा आइडिया है, पर एक वो होती है ना, एक डाउट होता है कि खुद पे कि कर पाऊँगी मैं, हैंडल कर पाऊँगी। मतलब दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं, आपको भी पता है। तो मुझे ऐसा डर लगता था कि अगर जैसे कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, किसी का कुछ किसी को अगर मेरा काम पसंद नहीं आया तो क्या होगा। वो सब चीज़ साइड करके मैंने अपनी मम्मी से बात करी, तो मेरे को एक बात समझ में आ चुकी थी कि मोटिवेशन खुद में होनी चाहिए। दूसरे चाहे आपको डीमोटिवेट करते रहें, पर आपको अंदर में होना चाहिए कि आपने करना है, आप कर लोगे, आप करोगे ही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब मैं इतनी फ्रैंक हो सकती हूँ, मैं ऐसे बात कर सकती हूँ कैमरा के आगे। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं बचपन में बहुत ही इंट्रोवर्ट थी। मैं आपको बताऊँ 2 साल हुए हैं ऐसा एक्सट्रोवर्ट बने हुए। मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, मेरा नेचर ही ऐसा था। प्लस फिर सिचुएशंस ऐसी आई 2 साल में कि मुझे बुरा नहीं लग रहा है कि मैं ऐसी हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसी हूँ। आई रियली इन्जॉय बीइंग लाइक दिस मतलब अब मुझे डिफरेंस पता चलता है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में कितना डिफरेंस है। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है तो आपको करनी पड़ेगी कि आपको करनी चाहिए। तो जब मैंने खोला था तो आई वॉज हैविंग डाउट्स कि करूँ ना करूँ। 2 लोग हैं मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट, दोनों से बात करी एंड हियर आई एम। दूसरों को डीमोटिवेट करना ना सबसे बहुत बुरा काम होता है। मेरे हिसाब से दूसरों को डीमोटिवेट वो करते हैं ना जिनकी खुद की कोई बस की बात होती नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब डीमोटिवेट क्यों करना है यार। आप कोई एक नया काम शुरू करने जा रहा है, कोई अपना मतलब समझ रहे हो आप अपनी लाइफ की अर्निंग जिस चीज़ से आएगी वो काम शुरू करने वाला है। आप उसको जाके ऐसा बोलोगे यार नहीं यार नहीं चलेगा, नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, अच्छा थोड़ा ना लगता है। मतलब जो सामने वाला इंसान जो सब कुछ सोच के बैठा है, यहाँ से इतने साल तक की प्लानिंग करके बैठा है, इतने से इतने साल की इनकम की प्लानिंग करके बैठा है, अपने मतलब जितने उसके ड्रीम्स हैं, जितना भी जो कुछ उसके डिज़ायर्स हैं, सब कुछ उसको पूरा करना है। तुम उसके सामने ऐसे बोलोगे तो उसको तो डाउट्स आएंगे ही। प्लस उसके प्लान अगर वो कुछ कर भी रहा है ना करने की, तो वो उसमें डिले होता जाएगा और वो डिले कैंसिल में बदल जाता है। तो डीमोटिवेट कभी मत करो यार, कभी भी मत करो। अगर मोटिवेट नहीं करना तो डीमोटिवेट भी मत करो, बहुत बुरा है। मेरे नाम सुना जाएंगे और अब बात करते हैं। इसको देखना है, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है पॉश नेल्स बाय ओशन, और जाइए फॉलो कीजिए, लाइक करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। लैवेंडर से पता नहीं क्या अजीब सा लगाव हो गया है कुछ महीनों से, पता नहीं क्यों। सो ब्यूटीफुल। इस काम को शुरू करने के लिए क्या करना पड़ा, क्या कहाँ तक दिमाग दौड़ाया, कहाँ तक दिमाग नहीं दौड़ाया। मतलब इस काम को शुरू करने से पहले मुझे कुछ नहीं पता था मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही हूँ। क्योंकि सीरियसली मतलब मैंने अभी रिसेंटली इतना हार्ड टाइम गुजारा है ना, और मैंने अकेले नहीं गुजारा है। मैंने किसी को एक्सपेक्ट नहीं किया कि कोई मुझे सपोर्ट करे, क्योंकि मेरे पापा कहते थे कि एक्सपेक्टेशंस रखनी नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरे पापा सही कहते थे, तो मैंने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी। पहले मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ जाता था। अब अगर वो मुझे फ़र्क पड़ रहा है, मुझे हार्म कर रही है, तो मैं उस चीज़ को क्यों नहीं करूँ। कभी कभी मैं मानती हूँ कि ह्यूमन नेचर है कि बुरा लगता है, पर आप लेट गो करो उसको और आगे बढ़ो। आप अपना काम जो कर रहे हो ना वो करते रहो, सबसे बेस्ट आंसर होता है। मुंह से जवाब मत दो, काम से दो। कभी कभी नहीं आता काम पर कभी कभी मुंह से जवाब देना भी बहुत ज़रूरी होता है, अपना स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे सबसे अच्छा पता क्या लगता है अपनी जॉब, अपने काम में मेरी चेयर, बहुत ही कंफर्टेबल चेयर है, ऊपर से इधर उधर घूमो झूलते रहो, मज़ा आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि काम इतना सारा रहता है
अगर एक दिन में 5-6 क्लाइंट्स रहते हैं तो कमर का बैंड बच जाता है। ऊपर से हाइट लंबी होने के कारण मुझे ऑलरेडी कमर में दर्द रहता ही है थोड़ा सा, लेकिन ऐसा झुक के काम जो करना पड़ता है ना ऐसा, और ऊपर से कंसंट्रेशन इतना चाहिए होता है ना भाई साहब। मास्क लगाना पड़ता है क्योंकि फाइल करते हुए जो डस्ट आता है ना नाखून का, वो बहुत हार्मफुल होता है, इसलिए मास्क लगाना पड़ता है। मैं आपको अपना नेल पेंट्स का कलेक्शन दिखाती हूँ। मैं अभी अरेंज किया उन्हें ना हथड़ पतड़ हो रखे थे। ये देखिए नंबर वाइज लगे हैं। ये देख रहे हो लिंट का पैकेट, बहुत सारा कुछ है। ये ड्राई फ्लावर्स हैं, ये राइमस्टोन्स हैं। और ये है मेरी ड्रिल मशीन जिससे हम नेल फाइल करते हैं, बहुत सारे कामों के लिए यूज़ होती है। और इसका एक पेन आता है जिससे हम करते हैं, दिखाती हूँ। ये है इसका पेन, इसमें वो लगती है, टिप लगती है इसमें, मैं दिखाती हूँ। ये नेल बिट्स, बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें भी। और ये सबसे अलग वाली, फिर ये ऐसे रोटेट करेगी तब चलती है। मैं यहाँ गर्ल्स की बात कर रही हूँ। गर्ल्स, तुम लोगों ने देखा होगा वीडियोस में कि कोई जो नेल लगाता है वो पूरा स्किन के अंदर तक डालते हैं, तो वो डमीज़ के नेल्स होते हैं। असली नाखूनों में ऐसा नहीं होता है, और नेल एक्सटेंशंस में पेन नहीं होता है, हार्डली होता है, क्योंकि बफ़ करते टाइम फ्रिक्शन होता है। जब फ्रिक्शन जनरेट होता है नेल्स में तो उससे थोड़ा हीट लगती है, वो दर्द नहीं होता, वो हीट होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हार्मफुल प्रोसेस है तो नहीं है। चूटिकल काटते समय हो सकता है कि स्किन पे लग जाए, पर इतना कुछ वो नहीं होता उसमें। माय फेवरेट शेड्स। ये जो मेरी टेबल है ना, ये मैंने ख़रीदी नहीं है, मैंने स्पेशली बनवाई है। देख रहे हो आप, ये मैंने स्पेशली टेबल बनवाई है ऐसी, क्योंकि यहाँ मैनिक्योर टेबल्स नहीं मिलती हैं और मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि कोई दूर से आए और कुछ हार्म हो जाए मेरी टेबल को। और ये हूँ मैं। आई लव माई चेयर, आई रियली लव माई चेयर। इतनी कम्फी चेयर है ना, मतलब मैं मन करता है मैं इसमें सो जाऊँ बस, पर मैं सो नहीं सकती हूँ यहाँ पे। तो बड़ा इजी लगता है दूसरों को काम करते हुए देखना, पर जब खुद करते हैं ना तब पता चलता है कि कितना डिफ़िकल्ट है, कितना एफर्ट्स हमें डालने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को, सिचुएशन हैंडल करने लायक है कि नहीं। मम्मी का कॉल आ गया, अभी मुझे अपनी मम्मी को लेने जाना है, तो अभी हम यहाँ से टाटा बाय बाय करते। मिलती हूँ आपसे 2 मिनट में। गाइस मम्मी आ चुकी, तो मम्मी आ गई है, मम्मी से थोड़ी बातचीत करेंगे मेरे काम की। मम्मी आ गई लेस का पैकेट लेके। मम्मी आपको क्या लगता है लाइफ में डीमोटिवेट होना ज़रूरी है? कभी कभी कोई अच्छी चीज़ करने जा रहा हो तो मुझको डीमोटिवेट कर दो हर बार। आप लोगों को पता है मेरी लाइफ में मुझे इतने लोगों ने डीमोटिवेट किया ना, मतलब कभी मोटिवेट मुझे सिर्फ हमेशा मेरी मम्मी करती है, मेरा भाई करता है, मेरे भाई बहन करते हैं, और मेरी मम्मी करती है, मेरे पापा करते थे। अगर मैं कुछ गलत भी कर रही होंगी ना, उसको भी मतलब बहुत ही सही तरीके से समझाते हैं कि मुझे ये क्यों नहीं करना चाहिए, इसके क्या रिजल्ट्स होंगे। तो मेरे लाइफ में बहुत सारे डिमोटिवेटर्स थे, वो अभी भी हैं, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ना पढ़ना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी सड़ी चिकनी चुपड़ी बातों पे अपना टाइम वेस्ट करूँ, इससे बढ़िया तो तब तक नाखून बना लूँ मैं। तो दोस्तों, आपको लाइफ में ना हर तरीके के लोग मिलेंगे, आपको उन पे फोकस करना जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको अच्छा फील कराते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल तुमको उन पे ध्यान भी मत देना, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सच में लोगों का काम ही कहना है, तो आप उन पे ध्यान नहीं दो। आपको खुद में होना चाहिए कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो क्या वो आप कर सकते हो। आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। डाउट्स नहीं लाना है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है, काम के प्रति लॉयल रहो, जो कर रहे हो जी जान झोंक दो, बाकी किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप अच्छा कर रहे होंगे ना, तो देखो जो आपको डीमोटिवेट भी कर रहे हैं ना, वो भी एक टाइम के बाद फिर कुछ नहीं बोलेंगे, वो मुँह ही बंद कर लेंगे। अपना ध्यान आपको देना है कि आपको किसकी बातें सुननी है। तो आज का व्लॉग इतना ही, ये छोटी सी बातें ध्यान में ज़रूर रखना। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, बाय बाय।